हर घर की गृहिणी, हर महिला और यहाँ तक कि हर इंसान की ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है कि हमेशा थकान क्यों महसूस होती है, उसे कैसे छुटकारा पाया जाए। कई बार आपने महसूस किया होगा कि पूरा दिन काम करने पर भी मन नहीं करता, आलस हावी हो जाता है, बिना किसी बड़ी वजह के भी शरीर थका-थका सा लगता है। आइए जानते हैं कि इनके पीछे 5 ऐसी बड़ी वजह हैं, उनसे बाहर निकलने के आसान उपाय आज जो है इस ब्लॉग में आपको मिलने वाले हैं और कौन से वो रीज़न है। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और प्यारी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो नाश्ते के बर्तन वगैरह हो गए थे, तो बस मैं ना वही साफ़ करने लग गई हूँ, क्योंकि आज रास्ते में पराठे वगैरह बने थे। पराठे वगैरह बनने के बाद फिर मैंने सोचा कि बर्तन साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि बर्तन जो है सिंक में पड़े रहते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे लंच बनाना हो, डिनर बनाना हो, तो आप ये वाली हैबिट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाइए। और है ना, हम अब बात कर लेते हैं कि कौन से वो रीज़न हैं। नींद की कमी और ख़राब रूटीन सबसे पहला रीज़न ये है, क्योंकि नींद की कमी जो होती है और हमारा ख़राब रूटीन हमारी पूरी लाइफ को ख़राब कर देता है। अक्सर हम देर रात तक फ़ोन चलाते हैं, सीरियल देखते हैं, यहाँ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। इसके कारण नींद पूरी नहीं हो पाती है। सुबह उठते ही शरीर में भारीपन महसूस होता है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है हमारे आलस का, लेज़ीपन का। तो आप कोशिश कीजिए कि हर दिन एक तय समय पर सोना उठना शुरू करें। सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल या टीवी बंद कर दें। जब शरीर को सही नींद मिलेगी तब खुद ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप। और दूसरा सेकंड रीज़न है कि सही खान पान की कमी। तो ब्लॉग में मैं बताती जा रही हूँ कि साथ ही साथ तो अपने जो है डिस्कस भी मैं कर रहे हैं हम आपसे कि कौन से वो लेज़ीपन के कारण है, और साथ ही साथ मैं ब्लॉग में अपनी सफाई भी कर रही हूँ। तो आज मैं डीप क्लीन रसोई की पूरी सफाई कर रही हूँ, जिससे कि रसोई के जो है होते हैं ना गैस के जो स्टैंड वगैरह, उसकी आज सफाई कर रहे हैं। तो हमें ना सही से खान पान नहीं ले पाते हैं ना, तो अक्सर गृहिणियाँ दूसरे के लिए पौष्टिक खाना बनाती हैं, लेकिन खुद समय पर खाना नहीं खाती हैं। कई बार सिर्फ चाय बिस्कुट या बचा हुआ खाना खाकर दिन गुजार देती हैं। इससे शरीर को सही पोषण नहीं मिलता है और थकान भी महसूस होती है। तो आप लाजमी कोशिश कीजिए कि अपने खाने में हरी सब्जियाँ, फल, दाल और पानी ज़रूर शामिल करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा तेल, मसाले, जंक फूड से बचें। जब शरीर को सही ईंधन मिलेगा तभी तो आपका शरीर को सही ऊर्जा मिलेगी और फटाफट आपका जो है काम भी फटाफट होगा और लेजीपन भी दूर भाग जाएगा। तो मैंने ना गैस की सफाई कर दी, उसके स्टैंड वगैरह भी सब साफ़ कर दिए हैं। तो तीसरा रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि ज़्यादा काम और कोई ब्रेक नहीं लेना। जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम है, तो बीच में मैं रेस्ट भी ले लेती हूँ। घर का काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है, लेकिन अगर आप बिना रुके लगातार काम करेंगे तो शरीर ही नहीं दिमाग भी थक जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लें। हर 2-3 घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लें और 1 कप चाय, हल्का स्ट्रेचिंग और थोड़ा-सा रिलैक्सेशन आपका मूड रिफ्रेश कर देगा। तो सिंक की भी मैं सफाई कर दी है, गैस की भी सफाई कर दी है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपनी रसोई को चमका दिया जाए, क्योंकि जब हम ये सब करेंगे ना तो हमारे शरीर में पहले ना नाश्ता वगैरह ज़रूर होना चाहिए। अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो कोशिश लाज़मी कीजिए कि आज आप है ना नाश्ता भी ज़रूर कीजिए, बीच में ब्रेक भी ज़रूर लीजिए। तो है ना, चौथा रीज़न मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शारीरिक गतिविधि की कमी। अक्सर घर पर रहने वाली महिला सोचती हैं कि घर का काम ही काफ़ी है, लेकिन असलियत ये है कि शरीर को फिट और एक्टिव रखने के लिए हल्की-फुल्की एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि सुबह या शाम 15-20 मिनट तक टहलना, योग करना, एक्सरसाइज करना, हल्का सा स्ट्रेच करना शुरू करें। इससे न केवल थकान दूर होगी और बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी, क्योंकि योगा वगैरह करने से, एक्सरसाइज करने से हमारा पूरा शरीर हल्का हो जाता है और हम एक्टिव भी रहते हैं। तो कोशिश की ज़रूर अपनी ज़िंदगी में जो है ज़रूर लाज़मी से आप है ना जो है एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, तो आपका जीवन इतना अच्छा महत्वपूर्ण हो जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा। तो है ना, मैंने ना सिंक की भी पूरी तरीके से सफ़ा कर दी है। तो आप ये वाली हैबिट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाइए एक ना एक दिन, कि है ना आप है ना सिंक में कभी भी बर्तन मत छोड़िए। जब भी आपके बर्तन होते हैं ना, साथ ही साथ उसे साफ़ करते रहिए। उससे क्या होता है ना कि सिंक की सफाई होती रहती है और रसोई भी हमारी चमकती रहती है और सारा काम आप फटाफट कर
करते रहें, मगर बीच में रेस्ट भी ज़रूर लेना है। तो फिर है ना आज मुझे बनानी थी अरबी की सब्ज़ी, तो मैं ना अरबी की सब्ज़ी के लिए प्याज और लहसुन वगैरह यूज़ करती हूँ, पीस के मसाला ही मैं ना बनाती हूँ। कोई-कोई सूखी भी बनाता है, मगर मैं रसीली सुबह वाली जो सब्ज़ी होती है ना अरबी की, वही बनाती हूँ। उससे काफ़ी अच्छी टेस्टी भी आती है और मज़ा भी आता है सुबह वाली सब्ज़ी का। कभी-कभी सूखी भी बना लेती हूँ, मगर अपने टेस्ट के हिसाब से होता है ना, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं पसंद है। तो मेरे हस्बैंड जी को जो है सुबह वाली अरबी ही पसंद है। बस है ना अरबी के लिए मैंने जो लहसुन वगैरह और प्याज वगैरह मैंने छील के बारीक काटूँगी और फिर है ना जो है मिक्सर जार में उसे अच्छी तरीके से पीस लूँगी। जो भी ये सब कारण होते हैं ना हमारे लेज़ीपन के, तो आप कोशिश कीजिए कि लाज़मी इन पर ध्यान दें और आपकी लाइफ़ इतनी अच्छी और महसूस हो जाएगी ना बहुत ही ज़्यादा। और है ना 5वां रीज़न ये है कि आप है ना हमेशा नेगेटिविटी जो सोच और तनाव होता है ना हमेशा हमारे ज़िंदगी में बना रहता है। तो कई बार थकान शरीर से ज़्यादा दिमाग में होती है। जब हम लगातार सोचते रहते हैं मेरे पास बहुत काम है, मैं अकेली हूँ, सब कैसे करूँगी, तो दिमाग बोझिल हो जाता है और आलस हावी हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने माइंड में ना टेंशन मुक्त रहिए, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब काम हो जाएगा। अगर आप टेंशन लेंगी तो आप बीमार हो जाएँगी, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा, लेज़ीपन वैसे ही आ जाएगा और वैसे ही आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए आपने सोचने का तरीका बदलना है, हर दिन 5 मिनट गहरी साँस लें और आप हमेशा पॉजिटिविटी बातें सोचें, खुद को याद दिलाएँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं जो है हर चीज़ में सक्षम हूँ, कोई भी मेरे लिए काम इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सब आप जो कोशिश करेंगे ना आपका जीवन इतना प्यारा, इतना जो है पॉजिटिविटी हो जाएगा ना, आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी से लेज़ीपन इतना दूर चला जाएगा, आप जो है यकीन भी नहीं करेंगे। बस छोटी-छोटी जो मैंने ये रीज़न बताया है, साथ-साथ उसके सॉल्यूशन भी बताए हैं, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे ना, तो आपकी लाइफ़ इतनी स्ट्रेस फ्री, इतनी मस्त हो जाएगी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मगर आपको तभी ये महसूस होगा जब आप है ना ये आदतें अपनाएँगी और कुछ आदतें जो है हैबिट को बदलेंगी और जो भी गलती कर रही हैं उसको बदल कर अपने सही उपाय करेंगी, हर चीज़ को सही सॉल्यूशन करेंगी, पॉजिटिविटी सोचेंगी और जिससे कि आपका पूरा घर जो है प्रोडक्टिव बन जाएगा। तो फिर है ना कुकर मैंने चढ़ा दिया है, उसकी मैंने जो होती है ना अजवाइन से मैंने अरबी छोकी है, उसमें बेसिक मसाले वही होते हैं ना, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ना भूनने तक पका लिया, जब तक वो ब्राउन ना हो गया और प्याज वगैरह। उसके बाद मैंने पानी में बेसिक मसाले लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाला है जिससे कि मसाले जलते नहीं हैं, फिर उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया है। बस है ना अच्छी तरीके से सब ये भुन जाएगा ना, तो है ना बस सारी है ना जो मसाले वगैरह अच्छी तरीके से भुन जाएँगे ना, उससे क्या होता है ना आप जितना अच्छी तरीके से मसाला भूनेंगे ना उतना आपकी सब्ज़ी भी टेस्टी बनेगी और आप इतनी जो है खाना भी इतना मज़ेदार और स्वादिष्ट बनेगा कि घरवाले आपकी तारीफ़ करते नहीं हटेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप है ना अपना काम करते-करते रेस्ट ज़रूर लीजिए और धीरे-धीरे करिए। अगर आप में हैबिट नहीं है तो धीरे-धीरे ये वाली हैबिट ज़रूर लाइए, क्योंकि गलतियाँ हमसे होती हैं, मगर इन गलतियों को सुधारना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। और प्यारी गृहिणियों, आप याद रखिए घर की धड़कन आप हैं। आप जो है आप घर की धड़कन ही खराब हो जाएँगी तो पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा। अगर आप थकी हुई, उदास रहेंगी तो पूरे घर का माहौल भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप खुश, ऊर्जावान और मुस्कुराती रहेंगी तो आपका घर भी स्वर्ग और जन्नत बन जाएगा। तो देखिए फाइनल लुक इस तरीके से सुबह वाली सब्ज़ी का आया है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुद को समय दें और आलस को दूर भगाएँ। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत बन पाएँगी। कोशिश कीजिए कि लाज़मी से कि अपना ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि आपके उदास रहने से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं अपने घरवाले, फिर साथ ही साथ ऊपर वाले की इबादत करना भी बहुत लाज़मी है। इससे क्या होता है हमारी आधी जो टेंशन होती है मेंटल जो हमारे दिमाग में घुसी रहती है टेंशन ही टेंशन, हमारा जो सुकून है, जो हमारी रूह का सुकून है, वो हमारी इबादत में है। न ज़रूर लाज़मी से काम छोड़कर अपनी चाहे काम होते रहेंगे मगर नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान पाक की तिलावत करना तो लाज़मी से अपने काम भी करते रहें और साथ ही साथ अपनी नमाज़ और कुरान की तिलावत भी लाज़मी से कीजिए, जिससे कि आपके पूरा दिन जो है पॉजिटिविटी वैसे ही निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्योंकि है ना जब हम ऊपर वाले की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ना तो हमारी मुश्किलें आती हैं, मगर मुश्किलें इतनी भी जो है बड़ी नहीं होती कि हम उनका सामना नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जब मुश्किलें आती है ना हमेशा ऊपर वाला हमारा साथ देता है। लाज़मी से आप नमाज़ कभी मत छोड़िए, नमाज़ अपनी कंटिन्यू रखिए, काम तो हमेशा होते रहेंगे और बीच में आप रेस्ट भी कीजिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाएँगी, क्योंकि आप घर की धड़कन हैं, तो आप जब धड़कन ही बीमार हो जाएगी तो पूरे घर का क्या होगा। तो लाज़मी से अपना ध्यान रखिए और आज मैंने इन जो है रीज़न के बारे में बताया है, क्योंकि जो आलस
आलस हमें किन कारणों से आ जाता है और जो है हमें कैसे दूर करना चाहिए सारा जो है आप मेरी बहनें ज़रूर मोटिवेट हुई होंगी इस वीडियो से, क्योंकि मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि आप अगर मेरे ब्लॉग को इतना टाइम दे रहे हैं तो कोशिश मेरी यही रहती है कि आप मेरे ब्लॉग से कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर जाएँ। तो खाने का टाइम हो चुका था, सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो चुकी थी, तो गरमा-गरम मैंने रोटी डालना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ना गैस पे ही रोटी बनाती हूँ। मैं ना पहले ना सोचती थी गे चूल्हे वगैरह पर भी रोटी ना बहुत मस्त लगती है। पहले हमारी अम्मी वगैरह ना बनाती थी चूल्हे की हाथ की रोटी, और किस-किस को चूल्हे की रोटी पसंद है मुझे कमेंट में लाज़मी से ज़रूर बताइए। और फिलहाल तो अब है ना इतना सारा काम हो गया है ना, अब तो गैस पे रोटी बनती है, नहीं तो पहले कितना काम था। और पुरानी होम मेकर जो होती थी सारा हर चीज़ एडजस्ट करती थी, टाइम मैनेजमेंट करती थी, अपना ध्यान भी रखती थी, इतने फिट रहती थी। मगर आजकल ज़माने को क्या हो गया है कि हमें इतना आलस, इतना लेज़ीपन आता है, बस अपनी रूटीन को चेंज करने की हमें ज़रूरत है। अगर आप इन रूटीन को चेंज करेंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है मोटिवेट होकर हर काम करेंगी, तो आप इतनी स्ट्रेस फ्री, इतना अच्छा लगेगा ना आपको ना, आप यकीन ही नहीं मानेंगे। तो आपसे गपशप करते हुए अब मेरा पूरा खाना बन चुका है, दस्तरखान लग चुका है। तो आइए आप भी मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी शहजादियाँ, आप भी जो है खाना खा लीजिए। तो दस्तरखान पे अरबी की सब्ज़ी, मूली की भुजिया बची हुई थी, तो वो है, दही है और थोड़ी-सी दाल है। उसके बाद हो चुके थे बहुत सारे बर्तन। जैसा कि आपको पता है कि आपकी अप्पी कभी भी सिंक में बर्तन नहीं छोड़ती है, हमेशा किचन को चमका के रखती है। तो लाज़मी से मेरी यही हैबिट है कि मैं हमेशा है ना अपनी रूटीन बना के रखती हूँ कि मुझे ये आलस ना आए, मुझे कितना काम किस टाइम पे करना है, 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का, हर चीज़ को टाइम दीजिए। इससे कि आपका काम भी हो जाएगा और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। बीच-बीच में आप अपने लिए भी टाइम निकालिए। जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप हर चीज़ में दिल लगेगा, पूरा काम है ना आप है ना अच्छी तरीके से कर पाएँगे। और काम को है ना हमेशा है ना बोझ होता है ना, बोझ करके मत करिए, हमेशा प्यार से हर चीज़ से करेंगे ना, पॉजिटिविटी से, तो आपको काम में भी दिल लगेगा और आपका काम भी फटाफट भी हो जाएगा। नहीं तो हम बोझ करते सारे काम करते हैं ना, तो हमारा काम इतना बढ़ जाता है ना, तो छोटा-सा भी काम हमें इतना बड़ा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो कोशिश कीजिए कि लाज़मी से आप है ना अपनी जो रूटीन को सेट कीजिए, कभी भी काम को बोझ ना समझे। और जो ये लेज़ीपन के मैंने 5 रीज़न बताए हैं, तो उनको दूर रखिए, इनका सॉल्यूशन भी मैंने बताया है। ज़रूर ये हैबिट अपनी ज़िंदगी में लाज़मी से अपनाइए। तो सारे बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे, और आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट अपने स्टैंड में बर्तन में ना लगाएँ, क्योंकि इससे ना स्टैंड में ना जंग वगैरह लग जाती है पानी से। इसलिए टोकरी वगैरह में जब पानी सारा ऑब्ज़र्व हो जाए ना, नीचे हो जाए, तो आप अपने बर्तन लगाएँ, जिससे कि आपका जो स्टैंड वगैरह ख़राब भी ना आए। छोटी-छोटी बातें हमें ना बहुत कुछ सिखा देती हैं, बस करने लाज़मी हमें जो है जज़्बा होना चाहिए। इसलिए हमें पूरे घर की सफाई करना, अपना रूटीन सेट करना, अपने को प्यार करना, अपनों की देखभाल करना, साथ ही साथ अपनों का भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना, ये एक होममेकर की ड्यूटी होती है। हमेशा मोटिवेट रहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए, लेज़ीपन को दूर भगाएँ, क्योंकि डिमोटिवेट ही हमारे अंदर लेज़ीपन को बढ़ाता है। कोशिश कीजिए कि ये जो है हमेशा दूर रखें आलस को, और हमेशा एक्टिव रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट लाज़मी से कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।